नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 214 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 11 अलग अलग प्रकार के अलग अलग पार्ट से इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से गंध का संबंध फूल के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है स्वाद का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए गंध से फूल लिखा हुआ है, गंध जो है वो फूल में होता है, तो गंध से फूल लिखा हुआ है। उसी प्रकार से स्वाद जो है वो आपका भोजन में होता है। भोजन आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका भोजन भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 13 का संबंध 27 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 31 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 13 से आपका 27 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 13 से 27 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 31 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 13 से 27 लाना है। अगर हम लोग पहले 13 गुना 2 करते हैं तो ये आपका 26 होता है, और 26 प्लस 1 करने पर आपका 27 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 31 है, तो पहले हम लोग 31 गुना 2 करेंगे, ये आपका 62 हो जाएगा। देखिए गुना 2 करने के बाद प्लस 1 भी किए थे, तो यहाँ पर भी प्लस 1 करेंगे। 62 प्लस 1 जो है ये आपका 63 होता है। 63 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 63 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। फल सेब और संतरे का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा फल सेब और संतरे में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सेब और संतरे भी आपके एक फल ही होते हैं, यानी कि फल के अंदर जो है वो आपके सेब और संतरे दोनों हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग फल के लिए एक गोला बना लेंगे, और फल के अंदर आपका सेब और संतरा दोनों हो जाएगा। सेब और संतरा आपका अलग अलग प्रकार का फल है, यानी कि ये दोनों आपका फल के अंदर होगा, लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें।
इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 31 है, 38 है और क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को सबसे पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 6, 1 और 5 से 31 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 5, 3 और 7 से 38 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2, 4 और 9 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 6, 1 और 5 से 31 लाना है। अगर हम लोग सबसे पहले पहला संख्या गुना करते हैं तीसरा संख्या, पहला संख्या आपका 6 है, तीसरा संख्या 5 है, 6 गुना 5 जो है ये आपका 30 होता है। प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 1 दिया गया है, 30 प्लस 1 जो है ये आपका 31 होता है। देखिए यहाँ पर लास्ट वाला संख्या आपका 31 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या, देखिए पहला संख्या 5 है, तीसरा संख्या 7 है, 7 गुना 5 जो है ये आपका 35 होता है। प्लस करेंगे दूसरा संख्या 3 है, 35 प्लस 3 जो है ये आपका 38 बनता है। देखिए यहाँ पर लास्ट वाला संख्या आपका 38 दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले पहला संख्या गुना करेंगे तीसरा संख्या, पहला संख्या 2 है और तीसरा संख्या 9 है, 2 गुना 9 जो है ये आपका 18 होता है। प्लस करेंगे दूसरा संख्या 4 दिया गया है, 18 प्लस 4 जो है ये आपका 22 होता है। 22 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 22 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को देखिएगा। तो पहले आपका 7 दिया गया है, 7 के आगे आपका 19 लिखा हुआ है, 19 के आगे आपका 42 है, 42 के आगे आपका 87 दिया हुआ है और 87 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला को तो देखिए 7 से 19 है। यहाँ पर क्या है, 7 गुना 2 प्लस 5 है, 7 गुना 2 जो है ये आपका 14 होता है, 14 प्लस 5 आपका 19 होता है। आगे देखिएगा तो 19 से आपका 42 है, 19 गुना 2 प्लस 4 है, देखिए 19 गुना 2 जो है ये आपका 38 होता है, 38 प्लस 4 आपका 42 होता है। आगे देखिएगा तो 42 से आपका 87 है, यहाँ पर भी आपका गुना 2 प्लस 3 है, 42 गुना 2 जो है ये आपका 84 होता है, 84 प्लस 3 आपका 87 होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा तो गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि आगे हम लोग फिर से गुना 2 करेंगे। उसके बाद देखिएगा प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 यानी कि एक एक
कमा दिया गया है, यानी कि अगला जो है वो आपका +2 का हो जाएगा। 87 गुना 2 आपका कितना होता है, 87 गुना 2 जो है 7 गुना 14, 8 गुना 16, 1 17, 174 हो जाएगा। और 174 + 2 जो है ये आपका 176 बनेगा। 176 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 176 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका बी से जी दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो बी जो है ये आपका ABCD के क्रमानुसार में दूसरे नंबर पर होता है और जी आपका 7वें नंबर पर होता है। यहाँ पर आपका +5 कर दिया गया है। आगे देखिएगा जी से आपका एन है, जी आपका 7वें नंबर पर होता है और एन आपका 14वें नंबर पर, यहाँ पर आपका +7 है। आगे देखिएगा एन से आपका डब्लू है, एन जो है ये आपके 14वें नंबर पर होता है और डब्लू आपका 23वें नंबर पर होता है। यहाँ पर आपका +9 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा। तो +5 +7 +9 यानी कि अगला अंतर जो है वो आपका +11 का हो जाएगा। डब्लू +11 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, डब्लू आपका 23वें नंबर पर होता है। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में टोटल आपका 26 अक्षर होता है। 26 के बाद जो है वो आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि जब हम लोग W + 11 करेंगे तो ये जो है ये आपके H हो जाएगा। H आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग दर्पण को ध्यान से देखिएगा। दर्पण को देखिएगा तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका दर्पण दिया हुआ है और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाएगा और दाएं वाले आकृति आपके उलटकर बाएं में चले आएंगे। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहले जो आपका ए वाला खंड दिया गया है, ये जो कुछ इस प्रकार से आपका खंड दिया गया है, ये आपके उलटने के बाद भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा। और ये जो लाइन आपका इस प्रकार से दिया गया है, ये आपके उलटने के बाद अब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और ये जो लाइन आपका इस प्रकार से है, ये जो है ये आपके अब इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ये जो लाइन आपका इस प्रकार से है, ये आपका यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा और ये जो लाइन आपका यहाँ पर है, ये आपके अब यहाँ पर हो जाएंगे। इस प्रकार के उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और दोस्तों कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको अभी सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर एग्जाम में आप लोग ऐसे प्रश्न को आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए जब भी आपको कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा
और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुछ सेब लाल है, कुछ सेब क्या है, लाल है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका किस प्रकार से बनेगा, कुछ सेब लाल है, यानी कि सेब के लिए आरेख आपका यहाँ पर हो जाएगा और लाल के लिए जो आरेख है ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका सेब के लिए है तो आप लोग यहाँ पर सेब लिख लीजिएगा, और ये जो आरेख है ये आपका लाल के लिए है तो आप लोग यहाँ पर लाल भी लिख लीजिएगा। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सभी लाल संतरे है। सभी लाल क्या है, संतरे है, यानी कि संतरे के लिए जो आपका आरेख है ये आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। संतरे के अंदर जो है वो आपके लाल हो जाएंगे। ये जो आरेख है ये आपका संतरे के लिए है तो यहाँ पर आप लोग संतरे भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कोई संतरे सेब नहीं है। ध्यान से देखिएगा तो सेब के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और संतरे के लिए जो आपका आरेख दिया गया है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों आरेख आपका आपस में कुछ जुड़ा हुआ है, यानी कि कुछ संतरे जो है वो सेब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है, यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ सेब संतरे हैं। ध्यान से देखिएगा तो सेब के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और संतरे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ सेब आपके संतरे हो सकते हैं, कुछ सेब संतरे आपके हो सकते हैं। ये निष्कर्ष आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 2 को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है, ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। बड़ी आत मलाशय, छोटी आत मुख अमाशय और ग्रासिका का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपका मुख हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। मुख के बाद जो है वो आपका ग्रासिका हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर। ग्रासिका के बाद जो है वो आपका अमाशय हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। अमाशय के बाद जो है वो आपका छोटी आत हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। छोटी आत के बाद जो है वो आपका बड़ी आत हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। और बड़ी आत के बाद जो है वो आपका मलाशय हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4, 6, 5, 3, 1, 2 दिया गया है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में तो 4, 6, 5, 3, 1, 2 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, और जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में तुलसी है, ऑप्शन बी में चमेली है, ऑप्शन सी में ट्यूलिप है और ऑप्शन डी में आपका गुलाब है। ध्यान से देखिएगा तो चमेली, ट्यूलिप और गुलाब जो है ये आपके फूल होते हैं, ये सभी जो है ये आपके फूल होते हैं, जबकि तुलसी जो है ये तीनों से आपका अलग दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा
कि आज के 11 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।